हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की, विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, दैट व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड salts. So, a substance that tastes sour in water turns blue litmus red and neutralizes the bases is known as an acid. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में खट्टा होता है और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको हम बोलते हैं एसिड, उसको हम बोलते हैं एसिड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो हम एसिड की डेफिनेशन ये लिख कर आ सकते हैं। ऑलराइट, अगर एक सब्सटेंस, ठीक है, इफ अ सब्सटेंस aqueous solution tastes bitter, turns red litmus blue or neutralizes acid, it is called base. तो bases are opposite of acids. acids के क्या होते हैं opposite, क्या होते हैं आपके bases होते हैं। तो bases are opposite of acids। तो अगर कोई substance है जो कि water में कड़वा टेस्ट करता है और रेड लिटमस को ब्लू करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एसिड्स को। जैसे बेस, जो आपके एसिड्स है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, तो एसिड्स जो है वो बेस को क्या करते हैं, बेसिस जो है वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उनको बोला जाता है बेस। और सॉल्ट की अगर हम बात करें तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, और उनका जो जो लिटमस पेपर होता है इधर ब्लू और रेड, उसमें उनका कोई इफेक्ट नहीं होता उनके एक्वस सॉल्यूशन में। तो जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल मटेरियल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट। ए से एसिड हो गया है यहाँ पर और बी से हमने बोल दिया बेस, और एसिड और बेस से मिलके क्या बना हमारा, एसिड और बेस से मिलके हमारा बन गया सॉल्ट। ऑलराइट, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, किस तरीके से जो मैटर्स हैं वो क्लासीफाई हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारी हेडिंग है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है हमारा ए कॉम्पोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर वो बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हमारा आता है पहला एलिमेंट्स, दूसरा आता है कंपाउंड्स, तीसरा आता है मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, सिंगल मैटर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट से मिलकर हमारे बनते हैं कंपाउंड्स, और कंपाउंड से मिलकर हमारे बनते हैं मिक्सचर। तो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट जो हमारे सिंगल मैटर से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स हमारे एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और कंपाउंड और जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। अगर हम बात करें सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट की, उनकी स्टेट कौन सी है, आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, सस्पेंशंस होते हैं, ये कोलाइड्स भी बनाते हैं और सॉल्यूशन भी बनाते हैं। सस्पेंशन हमारे होते हैं जब हमारा क्या होता है, एक में दूसरा हमने ऐड किया हुआ है और वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमारा क्या होता है, मटेरियल हमारे इनके बीच में जो वॉल होती है वो विजिबल हमें नहीं होती है। बट कोलॉइड्स में हमारे इन दोनों के बीच की जो वॉल होती है, जैसे कि आप कोलॉइडल सोल्यूशन हो गए आपके, जब आप क्या मिलाते हैं वाटर में, अगर आप मिला दे डस्ट मिला दे तो दैट इज कॉल्ड कोलॉइडल सोल्यूशन। और सॉल्यूशंस तो वो होते हैं जिनमें आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, इन दोनों को मिलकर बनता है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं हमारे होमोजीनियस, जहाँ पर हमारे सारे जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के बने हुए होते हैं, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे जब कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनसे बना हुआ मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड हमारे कोवेलेंट भी होते हैं एंड आयनिक भी होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग से मिलकर बनते हैं जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सेम होते हैं, और आयनिक हमारे कब बनते हैं, जब हमारा कंप्लीट आयन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसफर होता है। तो अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयंस आर रिप्लेस्ड बाय अ मेटल और एन एल्यूमिनियम आयन इन एन एसिड। अगर एसिड में हमारा हाइड्रोनियम आयन बेसिकली H पॉजिटिव आयन होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा H पॉजिटिव आयन है दैट इज योर हाइड्रोनियम आयन, जब ये हमारे एसिड्स में रिलीज होते हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयंस आर रिप्लेस्ड बाय मेटल। हाइड्रोजन आयन अगर किसी मेटल से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, इसकी जगह पे अगर कोई मेटल आ जाता है हमारा हाइड्रोनियम आयन की जगह पर, तो वो हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। और ये कब
ये सिचुएशन कब की है, जब ये एसिड में काम होती है ये वाली सिचुएशन। और बेस हमारा वो मटेरियल होता है दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस जस्ट वाटर एंड सॉल्ट। तो बेस एक ऐसा मटेरियल है, सिंपल हम यहाँ पे कंक्लूजन करें अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आता है, सॉल्ट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि एसिड्स क्या होते हैं, फिर हमने बताया कि बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया एसिड और यहाँ पर हमने बताया बेस, फिर इन दोनों की रिएक्शन से हमारा क्या बना, सॉल्ट बना। तो बेसिस आर कॉमनली फाउंड इन हाउस होल्ड क्लींजर्स। देखो घरों में आपको ईजिली बेसिस अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि ऑयल को रिमूव करने के लिए या विंडो या फ्लोर साफ करने के लिए, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनमें सारे जो भी होते हैं हाउस होल्ड क्लींजर्स, इनमें हमारे बेसिस होते हैं। जैसे घर पे आप देखते होगे हार्पिक, लाइजॉल और फिनाइल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बेस है। और जो आपके सोप्स होते हैं घर पे, साबुन, टूथपेस्ट हो गए, एग वाइट जो होता है ना, डिश वॉशिंग लिक्विड्स हो गए, जो भी विम वगैरह, विम जेल, विम बार, जो भी आप यूज़ करते हो, वो भी आपके क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। और हाउस होल्ड अमोनिया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। अगर हम बात करें कि एसिड और बेस होता क्या है, अगर हम इसको कोई दूसरे लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें, तो आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। आयनाइजेबल मतलब जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, नॉन आयनाइजेबल मतलब जो अपने आयंस में टूटते नहीं हैं। तो एक आयनाइजेबल कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जब पानी में उसको डिसॉल्व किया जाए या उसको उसकी स्टेट मॉल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट में देखा जाए, तो वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, अपने आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस ऑलमोस्ट एंटायरली मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, अपने आयंस में टूट जाता है। जैसे आपका हो गया सॉल्ट NaCl, जो कॉमन सॉल्ट आप घर पे यूज करते हो। HCl के, HCl तो नहीं होता है हमारा, अच्छा ओके सॉरी, NaCl इज अ सॉल्ट। ये हमारा ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस। KOH हमारा बेस होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़े से मुझे गलत लग रहे हैं, तो इन एग्जांपल्स को आप कंसिडर मत कीजिएगा। NaCl हमारा सॉल्ट होता है, HCl हमारा एसिड होता है, KOH हमारा बेस होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH को, और HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक नॉन आइज अच्छा, यहाँ पर हमारा आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स के बारे में बताया हुआ है। ये कंपाउंड्स हैं, तो ये आयनाइजेबल होते हैं कह रहे हैं। और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, अपने आयंस में नहीं टूटते जब उनको वाटर में मिक्स किया जाए या उनकी मॉल्टन स्टेट है उनको पिघलाया जाए। जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका एसीटोन हो गया। एसीटोन बेसिकली आपके नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में यूज़ होते हैं, और ग्लूकोज तो आपको बताइए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नॉन आयनाइजेबल होती हैं, ये अपने आयंस में नहीं टूटती हैं। अगर हम बात करें एसिड एंड बेसिस की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। एसिड में हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी ही होनी है। तो ये क्योंकि एसिड्स वो होते हैं जिनमें हमारे हाइड्रोजन होता है, जो कि कैपेबल हो ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन, मतलब एक हाइड्रोजन आयन को वो डोनेट कर सके टू अनदर सब्सटेंस। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन किसी में से रिमूव हो रही है, तो वो सब्सटेंसेस हमारे होते हैं एसिड्स। और बेस हमारा ऐसा मॉलिक्यूल होता है या आयन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को। एसिड ने जो हाइड्रोजन आयन दिया उसको किसने एक्सेप्ट किया, बेस ने एक्सेप्ट किया, तो उसको हम बोलते हैं बेस। तो एसिडिक सब्सटेंसेस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर सोर टेस्ट। खट्टे टेस्ट से ही हम यूजुअली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कल हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अभी हमने इसमें पढ़नी है, आर्हेनियस थ्योरी हमने पढ़नी है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी है। तो बी with me to see the full course of class 10 chapter 2 acid bases and salts. Thank you so much for watching. Bye bye.